एवरीवन, इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का। जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने कवर किया था सेपरेशन क्या होता है और सेपरेशन के कुछ पार्ट्स हमने पढ़े थे। सेपरेशन जाना था क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, सेपरेशन के जैसे पार्ट हमने पढ़ा था, हैंड पिकिंग पढ़ा था, थ्रेशिंग पढ़ा था, विनोइंग पढ़ा था। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4 से। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो बचे हुए पार्ट्स हैं, ये सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4 में क्या है, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास, सीव द फ्लोर टू द सेपरेट द एनी इम्प्योरिटीज इन इट, नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ chalk pieces and mix it with the floor. Can we separate the floor and the powdered chalk by the sieving? अब ये चीज़ इसी से रिलेटेड थी। सेविंग जो प्रोसेस हमने लास्ट पढ़ा था कि यहाँ पे बताया गया है कि एक सीव मीन्स छलनी लेके आनी है। ठीक है, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, आटा लेके आना है और कुछ जो चौक है उसको तोड़ के हमें आटे के साथ में मिलाना है। तो हाथों से तो हम कर नहीं सकते, लेकिन सेविंग मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अब अगला है हमारा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Sometimes it may not be possible to separate component of mixture by winnowing, hand picking. For example, अब जैसे कुछ हमारे मिक्सचर ऐसे भी होते हैं जिनको हम जो हमने ऊपर अभी मेथड पढ़े हैं उनसे सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, विनोइंग या हैंड पिकिंग मेथड वहाँ पे यूज़ नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन द राइस और पल्सेस। मतलब बहुत ही हल्के। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और पल्स बिफोर कुकिंग। अब कुछ बहुत ही छोटे से पार्टिकल होते हैं जिनको हम मतलब देख सकते हैं, बट हम ऐसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे और ना ही ऊपर के जो प्रोसेस थे वो काम आ पाएंगे। तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। राइस और पल्स आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स get separated. These impurities go into the water. Now what will sink to the bottom of the vessel is rice or dust. Why? हैव यू सीन द वेसल। देखिए, जब भी हम चावल बनाते हैं तो चावल में हल्की सी इम्प्योरिटीज़ फिर भी रह जाती हैं, तो उनको हम बनाने से पहले उनको पानी से धोते हैं। तो जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो होता क्या है, आपने देखा होगा जो भारी चीज़ है वो ऊपर आ जाती होगी, सॉरी जो भारी चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, और जो हल्की सी है बहुत ही पार्टिकल्स जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो पानी है उसको आसानी से सेपरेट करके जो हमारे क्लीन जो फिल्टर्ड जो हमारे राइस हैं उनको निकाल लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर द वाटर इज़ एडिड टू इट, इट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो आपने अभी बताया, आपने समझा, ये चीज़ जैसे कंटेनर है, इसके अंदर हमने राइस को डाल रखा है। ठीक है, राइस डालने के बाद में इसमें हमने वाटर ऐड किया। तो वाटर ऐड करने के बाद होता क्या है, जो राइस के अंदर हल्की सी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे, वो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, ऊपर तैरने लगेंगे। तो जो भारी पार्टिकल हैं वो तो नीचे ही रह गए। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आ गई। अब हमने ऊपर से इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, व्हेन द वाटर इज़ रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब जब हम पानी को ऊपर से पूरा हटा देते हैं, जब पानी हटाएंगे उसके साथ में इम्प्योरिटीज़ भी चली जाएंगी। ठीक है, तो जब हमने पानी को भी हटा दिया तो उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो कुछ और भी पार्टिकल्स हम देखते हैं और मिक्सचर देखते हैं जिनको इन मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर from their mixture can be separated by this process। ठीक है, देखिए जो सेपरेशन है, जैसे हम पानी को ऑयल के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, अब पानी और ऑयल का मिक्सचर भी इस प्रोसेस के थ्रू हम उसे सेपरेट करते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे है दो चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए सॉइल और वाटर है, यहाँ पे दोनों चीज़ों का पहले बता रखा है। इस वाले पार्टिकल में, जैसे इस वाले ग्लास में आप देखेंगे यहाँ पे नीचे पानी है और ऊपर क्या है, ऊपर में जैसे ये पानी और मिक्सचर दोनों, पानी और सैंड दोनों हमने मिलाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारी चीज़ है
या जैसे आपने कोई भी गंदा सा पानी अगर हम भरेंगे ग्लास में, मिट्टी मिला देंगे उसके अंदर में, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जो मिट्टी होगी वो नीचे आ जाएगी और जो वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब सेम चीज़ जब हम ऑयल के साथ करेंगे, मान लीजिए ये है कंटेनर, एक ग्लास है, इसके अंदर पानी डाला, फिर ऑयल भी डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे तो पानी आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे ऑयल की लेयर वो अलग जम जाएगी। ठीक है। तो हम उसको भी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो रिमूव वाला वो जो पोर्शन होता है, इस वाले प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। इस वाले जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब ये चीज़ आपने देखी, नाउ पोर द टी थ्रू द ग्लास, ये सेम चीज़ है, वही जो आपको बताया डिकेंटेशन और उसके साथ में। अब फिल्ट्रेशन मतलब छानना। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, उसके अंदर हमें अपने वाटर है, वाटर के साथ में छोटे छोटे स्टोन्स भी डाल दिए। ठीक है। जब स्टोन भी मिक्स कर दिए हमने, तो स्टोन के साथ में क्या होगा, जब हम अगर हम उसको फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर कैसे करना है, छानना होता है। ठीक है। जैसे हम चाय की पत्ती अलग करते हैं और चाय अलग करते हैं, तो वही प्रोसेस होता है फ़िल्ट्रेशन का। ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, डिड ऑल टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मीन्स जो हमने चाय की पत्ती में से जब हम चाय और चाय की पत्ती को अलग करते हैं, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। विच मेथड सेपरेट टी फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड बढ़िया होता है, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। जब हम चाय की पत्ती को अलग करते हैं चाय से, तो हमारे हिसाब से तो फ़िल्ट्रेशन बेटर है, क्योंकि वो इजी है, हमें आसानी से क्या करना है, एक छलनी लगानी है और चाय को पूरा इसमें पोर कर देना है। पोर करने के बाद यहाँ पे हमारा जो फ़िल्टर पोर्ट, ये वाले जो पोर्शन है, यहाँ पे सारी चाय की पत्ती जमा हो जाएगी। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज़। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? क्या हम जैसे एक टाइम पे सभी को साफ़ सुथरा पानी मिलता है पीने के लिए? सम टाइम वाटर सप्लाइड थ्रू टैप में भी मडी। कभी कभी क्या होता है, जो टैप वाटर आते हैं, टैप में पानी जो आता है नलके में, तो उसमें पानी मिट्टी के साथ आता है, मतलब गंदा पानी आता है। द वाटर कलेक्टेड पॉन्ड और द रिवर में ऑल्सो भी मडी। अब जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, मतलब जो नदी होती हैं बड़े बड़े, और जो तालाब हैं, उनके अंदर भी जो पानी होता है वो मडी होता है। मडी मतलब थोड़ा मटीला या गंदा सा, मिट्टी मिली हुई। तो वो भी क्या करते हैं, लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ द सेम मेथड, सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव द इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। ठीक है। ये चीज़ भी क्या होती है, जो हम उसको भी रिमूव कर लेते हैं, कैसे, इसी मेथड से। जैसे आप क्या करेंगे, मडी वाटर को अगर ग्लास में इकट्ठा करके रखेंगे और 5-10 मिनट बाद देखेंगे, तो क्या होगा, जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और साफ़ सुथरा पानी जो ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 5 में क्या है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। ये वही चीज़ आपको दी हुई है कि कुछ मडी वाटर आप तालाब से कलेक्ट कीजिए। ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। अगर मडी वाटर मीन्स अगर तालाब नहीं है, तो आप क्या करना है, एक ग्लास के अंदर सॉइल डालना है और वाटर डालना है। ठीक है। थोड़ी मिट्टी और थोड़ा पानी। तो लेट इट स्टैंड हाफ फॉर एन आवर। ठीक है। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना, लगभग आधे घंटे के लिए। अब क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? अब अभी आपने जो ऊपर हमने प्रोसेस पढ़े थे, कि अगर भारी चीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम पे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और ऊपर में जो इम्प्योरिटीज़ के साथ में, अब ये इस वाले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जो मिट्टी थी, सिर्फ मिट्टी हुई हमें अलग करना था। अब इस वाले जो ऊपर जो हमारा पानी है वो साफ़ हो जाता है, इसको हम आराम से दूसरे कंटेनर में डाल के साफ़ कर देंगे। नाउ स्लाइडली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास। वही चीज़ है कि आपको आराम से दूसरे ग्लास के अंदर ऊपर से पानी अलग कर लेना है, वो साफ़ वाला पानी हो जाएगा। ठीक है। इस प्रोसेस को हम वही सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा है, इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास मडी और ब्राउन इन कलर, नाउ फिल्टर इट, डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? अब देखिए, दूसरे ग्लास में आपने किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये वाला अनडिजॉल्व मटेरियल ऑयल, और जैसे दूसरा भी ये ग्लास जो हमने लिया था, उस वाले ग्लास से दूसरे ग्लास में आपने कर लिया। यहाँ पे मिट्टी जमा है, यहाँ पे ऊपर साफ़ पानी है, इस पानी को आपने दूसरे ग्लास में डाल दिया, तो हल्का सा कलर यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है। मतलब बिल्कुल ही क्लीन नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत मिट्टी का कलर, येलोइश कलर जो है वो रह जाएगा इस वाले में।
अब यहाँ पे क्या छलनी काम करेगी, मीन्स यहाँ पे क्या स्ट्रेनर वर्क करेगा। यहाँ पे दे रखा है डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, लेट अस ट्राई टू फिल्टर द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ द क्लॉथ। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स, दीज पोर इन द क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ पानी है वो थोड़ा सा मडी है, अब उसको और थोड़ा और सेपरेट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, कॉटन क्लॉथ लेंगे और कॉटन क्लॉथ में दूसरा ग्लास एक और लेके आएंगे और वहाँ पे कॉटन क्लॉथ लगा के उस पानी को इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जो पानी आएगा वो थोड़ा और सेपरेटेड होगा। ठीक है, जो कॉटन क्लॉथ में जो पोर्स होते हैं, पोर मतलब जो हल्के हल्के से बारीक से जो वहाँ पे छेद होते हैं उस कॉटन के अंदर, जो बारीक जो बीच में डिस्टेंस होता है उसी के थ्रू पानी जो है बाहर निकल जाएगा और थोड़े से जो पार्टिकल जो ऐसा पोर्शन होता है वहाँ पे अटक जाएंगे कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉल पोर्स। अब थोड़ा सा और अगर है और साफ़ करना है तो और भी छोटे से जिसमें बहुत ही बारीक छेद हों उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और फ़िल्टर पेपर इज़ सच वन एग्जांपल। ठीक है, फ़िल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे फ़िल्टर पेपर भी बना रखा है। फ़िल्टर पेपर कैसे बनाएंगे, हम एक सर्कल लेना है, उसको फिर कोन के जैसा शेप दे देना है। कोन के जैसा शेप देने के बाद हम यहाँ पे उसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें से बारीक जो इसमें पोर्स होते हैं पेपर के अंदर वहाँ से पानी फिल्टर होके आएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल juices are usually filtered before drinking to separate the seed and solid particle of the pulp. जो फ्रूट वेजिटेबल जूस होता है उसको भी हम सेपरेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जूस की दुकान पे जब वो जूस निकालते हैं तो वो बड़ी छलनी के अंदर से उसको सेपरेट करते हैं उसके पल्प वगैरह को। ठीक है, इस मेथड को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद में यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू द मिल्क एज इट बॉयल्स। ठीक है, आपने देखा होगा पनीर कैसे बनाया जाता है। पनीर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे दूध उबलता है, उबलते पानी में उबलते हुए दूध में हम क्या करते हैं, लेमन जूस थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स डाल देते हैं उसके अंदर में। तो इससे क्या होता है, दूध एकदम से फट जाता है और फिर क्या होता है, उसमें से जो सेपरेट हम क्या करते हैं, जो पनीर निकल आता है वो अलग होता है और थोड़ा सा और जो वाटरी सब्सटेंस होता है उसको हम कॉटन क्लॉथ से सेपरेट कर देते हैं। तो ये वाला जो मेथड था इसमें था सेपरेशन, डिकेंटेशन और ये चीज़ हमने पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो आप सभी ने छोटे से जानते होंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। जैसे कोई भी वाटर है, जैसे पानी हमने रोड पे फैला दिया या घर में पानी गिर जाता है तो अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो अपने आप हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हीट अप हो जाता है पानी और वेपर में बदल जाता है, भाप बन जाता है। एड 2 स्पून्स, अब यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू द वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। देखिए यहाँ पे है हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग अ साल्ट वाटर। ये एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, पानी में नमक हमने मिला रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। आपने जैसे हमने इसके अंदर डाल दिया, अब इसे गर्म कर दिया तो आपको क्या सॉल्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो वो गायब सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा उसी के अंदर में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, अब जब इसे बॉईल कर देंगे, इन दिस एक्टिविटी यूज़ द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट। अब यहाँ पे कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टिरिंग, जैसे हमने उसे घुमा दिया उसको, उसमें फिर कुछ भी पता नहीं पड़ेगा मिला देंगे तो अब इसको सॉल्ट और वाटर को हमें अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू। एवेपोरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर है उसको हम हीट अप करेंगे और हीट अप होने के बाद में क्या होगा, जो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोसेस है ये वाला ऐसे ही होगा कि इसमें जब हम हीटअप करेंगे यहाँ से हीट जाएगी, हीट जाने के बाद एक ऊपर से हम कंटेनर या ऐसी चीज़ लगाएंगे जिसमें हम भाप को इकट्ठा कर सकें। तो नीचे जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा और वाटर, हमारा जो वाटर वेपर है वो ऊपर आ जाएंगे। वाटर वेपर ऊपर आ जाएंगे, वाटर वेपर को इकट्ठा करके हम पानी बना देंगे उसे ठंडा करने के बाद। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। मतलब जब पानी का भाप में बदल जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वट एवर द वाटर इज़ प्रेजेंट। ठीक है, जब तक वेर एवर द वाटर इज़ प्रेजेंट, जहाँ पे कहीं भी पानी होता है वो थोड़ी देर बाद आपने देखा होगा कि वो गायब हो जाता है, मीन्स वो उड़ जाता है। वेयर डू यू, अब देखिए इवेपोरेशन का सिंपल प्रोसेस यही होता है। ठीक है, कि जैसे कहीं भी पानी पड़ा हुआ है वो थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाता है।
अब इसके बाद में हम और देखते हैं, देखिए सी वाटर से इवेपोरेशन के थ्रू ही हम सॉल्ट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो सी वाटर होता है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा होने के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और बचा हुआ जो रिमेनिंग जो है वो हमारा सिर्फ सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट रह जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्टिविटी 7 है। एक्टिविटी 7 में हम कंडेंसेशन पढ़ेंगे। तो कंडेंसेशन क्या होता है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड एंड सॉल्ट, हाउ वी सेपरेट दीज। देखिए सॉल्ट और सैंड, इसको कैसे सेपरेट करेंगे। वी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। अगर मिट्टी और नमक का अगर मिक्सचर है उसको हम हाथों से तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो हाथों से तो इम्पॉसिबल है। कीप दिस मिक्सचर इन द बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी मिला देंगे और ये दोनों चीज़ें उसके अंदर डाल देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, डू यू सी द सैंड सेटल डाउन टू द बॉटम। कुछ देर बाद क्या देखेंगे, जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी, मीन्स नीचे सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो और क्या होगा, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सैंड को हम क्या कर सकते हैं, सैंड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ऐसे करके जब हम सैंड और जो नमक का मिक्सचर था, ठीक है, तो मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी। अब हम जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको दूसरे कंटेनर में डाल देंगे डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया, वाटर और सॉल्ट रह गया है बस। वाटर और सॉल्ट को तो हम आसानी से कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था। अब क्या करेंगे, डू यू सी द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। What does the decanted liquid contain? Do you think this water contain the salt which was there in the mixture at the beginning? ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, अब रह गया हमारे पास सिर्फ एक नमक वाला पानी। ठीक है, हमने पहले क्या करा था, उसमें मिट्टी भी मिली हुई थी, लेकिन मिट्टी में हमने जब नमक और मिट्टी में पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद हमने मिट्टी नीचे सेटल डाउन होगी, उसको अलग कर दिया। तो अब जो लास्ट हमारे पास मिक्सचर बचा हुआ है वो सिर्फ नमक और पानी का बचा हुआ है। अब इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन यूज़ नीड टू सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, ट्रांसफर द लिक्विड टू द केटल एंड क्लोज द लिड। अब देखिए एक केटल है, ये यहाँ पे देखिए केतली में डालना है एक पानी को और फिर उसे बॉईल करना है। जब हम बॉईल करेंगे तो क्या होगा, वाटर जब हीटअप होगा तो वो इवेपोरेट करना चालू कर देगा। ठीक है, जब इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने पे वो भाप में बदलता है। जब इसकी भाप को हम ठंडा कर देते हैं, जब देखिए जब हम वेपर को ठंडा करेंगे, वेपर को जब हम ठंडा कर देते हैं, यहाँ पे उन्होंने आइस लगा रखी है। ठीक है, आइस लगी हुई यहाँ पे लगी हुई है, तो आइस से एकदम से वेपर ठंडी हो जाती है। वेपर एकदम जैसे ही ठंडी होती है वो पानी में बदल जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। जब हम वाटर को हीट अप करेंगे, जैसे वाटर को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगा। ठीक है, वेपर को जब ठंडा करेंगे, ठीक है, आइस लगाएंगे तो फिर से वाटर बन जाएगा वो। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जब हम ठंडा करके वेपर को जब हम ठंडा करते हैं तो वापस से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। व्हेन द स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस, इट कंडेंस एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू द कंडेंसेशन। ठीक है, जो वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं वो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम की वजह से गिर रही हैं। इसी वजह से हम जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर का जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा दूसरा प्रोसेस था। ठीक है, तो आपने जान लिया कि अगर हमें मिट्टी और नमक के सेपरेशन को, जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्या वाटर के अंदर कोई भी अमाउंट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर। चैप्टर 4 हमने पढ़ा था कि जब हम जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हमने पढ़े थे, जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाते। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं आगे इसमें क्या है। देखिए, व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू मिक्स फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए, आप सभी ने नोटिस किया होगा जब आपने शरबत बनाया होगा घर में। ठीक है, तो शरबत बनाने पे हम क्या करते हैं, एक वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर जैसे हमें चीनी डालें। ठीक है, एक प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, एक फ़िक्स प्रोपोर्शन होता है कि हमें इतनी चीनी डालनी है तो ये इतना पानी ठंडा हो मीन्स मीठा हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसी के अंदर और डालते जाएँ, छोटा सा ग्लास है उसे पूरा भर दिया चीनी से, तो कितने अमाउंट तक मिक्स हो पाएगी। आइए इसी के रिगार्डिंग हमें आगे पढ़ते हैं। यू नीड टू अ बीकर ऑन अ स्मॉल पैन, अ स्पून ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अ स्पून और सॉल्ट। ठीक है, पोर हाफ ऑफ द कप ऑफ वाटर इन द बीकर, ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट एंड स्टीर इट वेल। ठीक है, हमें क्या लेना है, एक बीकर लेना है। ठीक है, बीकर के अंदर यू नीड अ बीकर और ए स्मॉल पैन, कोई भी आप ग्लास ले लीजिए या बड़ा पैन ले लीजिए। तो उसके अंदर 1 कप पानी डालना है, फिर नमक डालना है 1 चम्मच, उसे अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद क्या होगा, फिर से वो घुल जाएगा। अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर इट, अब एक बार फिर से डालना है 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टीर इट। आफ्टर एडिंग फ्यू स्पून ऑफ द सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट द सम सॉल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो नमक नीचे ही सेटल डाउन होने लगेगा, मीन्स वो घुलेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा होता है, मीन्स एक फ़िक्स प्रोपोर्शन होता है उसके, अगर हम आगे चले जाएंगे, मीन्स अगर हम उससे ज़्यादा नमक मिला देंगे या कोई और भी चीज़ मिलाएंगे तो वो मिक्सअप नहीं होगी। ठीक है, इफ़ येस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व। अगर एक टाइम ऐसा आता है कि उसके अंदर और ज़्यादा हम नमक मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन, सैचुरेटेड। ठीक है, वही चीज़ होती है। नो मोर सॉल्ट कैन बी एड डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर हम और भी ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हियर इज़ अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर large quantity of salt mixed with the sand. ठीक है, perhaps the quantity of the salt was much more than the required to form a saturated solution. मीन्स saturated solution एक ऐसा solution होता है जो कि एक मतलब एक जैसे इक्विलिब्रियम आता है, मीन्स एक पोजीशन ऐसी आती है उसके अगर हम और आके चले जाएंगे तो वो फिर प्रोसेस दोबारा से रिपीट नहीं हो पाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, तो वही चीज़ हमें बताई गई है कि पानी के अंदर एक टाइम ऐसा आता है कि एक प्रोपोर्शन ऐसा होता है, अगर उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो पानी के अंदर फिर वो चीज़ें डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगी। ठीक है, वुड हैव रिमेन द मिक्स विद द सैंड एंड कड नॉट बी रिकवर्ड, शी कुड रिकवर हर सॉल्व हर प्रॉब्लम बाई यूजिंग द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे पहेली करने पहले क्या किया होगा कि मिट्टी ली होगी, ठीक है, सैंड और वाटर लिया था, उसके अंदर मिट्टी ज़्यादा मिला दी और वाटर कम था, तो फिर वहाँ पे जो मिक्सचर है वो नहीं बन पाया। तो उसके लिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होगा अगर हमें बड़ी क्वांटिटी में हमें मिट्टी को मिक्स करना है। सपोज शी डिड नॉट हैव अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल सॉल्ट इन द मिक्सचर, इज देयर एनी सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। ठीक है, मीन्स यहाँ पे यही चीज़ है कि हमें अगर ज़्यादा मात्रा में जो नमक है उसे मिलाना है तो हमें वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए। एट लास्ट हमारी एक्टिविटी 10 है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, 2 ग्लास आपको लेने हैं, पूरा हाफ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। ठीक है, हर एक में हाफ कप ऑफ पानी डालना है और फिर नमक से मतलब 1-1 चम्मच करके नमक मिलाना है। ठीक है, और डिज़ोल्व करते जाना है और अपनी एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ़ टीस्पून, जैसे एक पानी के अंदर मैंने सॉल्ट मिलाया तो कितने चम्मच सॉल्ट मिल चुका तब जाके उसका सैचुरेशन पॉइंट आया, या हमने शुगर मिलाई तो कितनी चम्मच हमने शुगर मिलाई कि मिलाने के बाद हमें क्या एक मतलब सैचुरेशन पॉइंट कितने चम्मच मिलाने के बाद में हमें आया। तो ये चीज़ें आपने लास्ट में हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में सीखा, और उससे पहले हमने चर्निंग सीखा था, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग। ठीक है, चर्निंग मतलब जब हम छाछ मट्ठा जो हम मक्खन निकालते हैं वो, कंडेंसेशन जब हम वाटर वेपर को ठंडा करने के बाद वापस से वाटर में लिक्विड फॉर्म में बना देते हैं। डिकेंटेशन जब हम सॉलिड जो हमारा जैसे ग्लास होता था, ग्लास के अंदर हमारे नीचे भारी पार्टिकल या इम्प्योरिटीज़ नीचे जमा हो जाती थी तो ऊपर वाले पोर्शन को हम दूसरे ग्लास में कर देते थे, इसको डिकेंटेशन। इवेपोरेशन क्या होता था, जब हम वाटर को हीट अप करते थे, वो चीज़। फिल्ट्रेशन मीन्स छानना। ठीक है, हैंड पिकिंग में क्या होता था, जब हम हाथों से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालते थे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें एक ऐसा पॉइंट आता है मिक्स बना करते करते कि उसके बाद वो और डिज़ोल्व नहीं हो सकता। सेडिमेंटेशन भी आपने देखा था, जब वाटर में जब हम कोई भी इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, तो उसे सेडिमेंटेशन कहते थे।
लास्ट में हमारा था यहाँ पे सीविंग है। सीविंग में जिसमें हम छन्नी का यूज़ करते हैं, जो कि जैसे हम आटा गूंदने से पहले जो छानते हैं, छोटी छलनी जो होती है उसे सीविंग प्रोसेस बोलते हैं। सॉल्यूशन तो आप जानते हैं, जब दो सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं, दो टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है। थ्रेशिंग आपने जाना, ठीक है। थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, जो गेहूं की जो बाली जिसे बोलते हैं, गेहूं के पेड़ में जो सबसे ऊपर होती है तने में, ये वाली जो बाली उसे बोलते हैं, तो उसको थ्रेशर के यूज़ करके, थ्रेशर एक मशीन होती है, उसमें डाल के हम गेहूं को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। विनोइंग मेथड में जिसका विंड का यूज़ करके हम जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे हल्के से, जो कि वो हवा में साथ में उड़ जाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो अब आपका एक चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 5। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे दूसरे लेसन के साथ में, और तब तक के लिए आप सभी चैप्टर्स को रिवाइज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।